आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। मेरे प्रियो, आज फिर से एक बार मैं बाइबल के वचनों के साथ आप सबके समीप में हूं और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि बहुत खास है विश्वासियों के लिए, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और आज का जो विषय है उस पर बात करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं इस विषय से जुड़ी हुई। मेरे पास बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं जो कि शादीशुदा हैं, लेकिन किसी वजह से उनकी पत्नी या पति के बीच में संबंध ठीक नहीं है और वो चाहते हैं कि उनसे अलग होकर वो दूसरी शादी कर लें। ऐसे लोगों के कई बार मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि मेरे पति ठीक नहीं है, वो मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं। कुछ कहते हैं कि मेरी पत्नी ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो क्या हम दूसरी शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या मसीह के अनुसार, वचन के अनुसार ये सही है कि नहीं है? तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बाइबल के वचनों से कुछ बातों को दिखाकर मैं इन बातों को समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बाइबल को समझना, बाइबल के अनुसार जीवन जीना। कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले, अपने जीवन में किसी भी प्रकार का फैसला करने से पहले आपको बाइबल से ज़रूर देखना है कि जो फैसला आप लेने जा रहे हैं या सोच रहे हैं उसको लेने के लिए, वो बाइबल उसके बारे में क्या कहती है। जब बात करते हैं दूसरी शादी की कि हम क्या एक मसीह व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है अपने पति के जिंदा रहते हुए या पत्नी के जिंदा रहते हुए? कई बार लोग तलाक लेते हैं। बाइबल के अकॉर्डिंग तलाक लेना भी सही नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि अगर एक व्यक्ति को तलाक लेना है तो उसके अंदर क्या है, ऐसे ही तलाक नहीं ले सकती कि भाई पत्नी सही लड़ाई करती, सही नहीं है, बात नहीं मानती है, मेरे अनुसार नहीं चलती है तो मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ, या पति सही नहीं है, मेरे से अच्छे से बात नहीं करता है, अच्छा कमाता नहीं, अच्छे घर में नहीं रख पाता है, कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है पति पत्नी दोनों का, और ये कह के तलाक ले ले, तो बाइबल इसके खिलाफ है। अगर आपका पति या पत्नी व्यभिचार में पकड़े जाए, वही एकमात्र बाइबल के अनुसार एकमात्र साधन या एकमात्र रास्ता है तलाक लेने का, अगर कोई व्यभिचार के कारण किसी से तलाक लेता है। इसके अलावा कोई भी जरिया आपके पास तलाक लेने का नहीं है, आप तलाक नहीं ले सकते। अगर आप तलाक लेते हैं, आज दुख की बात है, आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, बहुत सारे मसीह लोगों ने तलाक लिया है जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे इस समय सुन रहा है या मुझे देख रहा है जिसने तलाक लिया है या तलाक लेने के विचार कर रहा है, याद रखिएगा, आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है लेकिन बाइबल का निर्णय नहीं। अगर आप तलाक लेंगे बिना व्यभिचार के किसी और वजह से, तो याद रखिएगा न्याय सिंहासन के सामने आपको जवाब देना होगा। लेकिन आज का वीडियो तलाक के बारे में नहीं है, आज का वीडियो दूसरी शादी करने के बारे में। अब किस कंडीशन में एक मसीह व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे, वचनों से ही मैं आपको समझाऊंगा, मैं इधर उधर की बातों से नहीं समझाऊंगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 7 अध्याय उसके 39 आयत में इस प्रकार लिखा है, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिसे चाहे ब्याह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर पौलुस इस बात को कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हैं कि अगर कोई स्त्री चाहती है कि उसका दूसरा शादी हो, या फिर पुरुष के लिए भी, वचन स्त्री पुरुष दोनों पे लागू होता है। यहाँ स्त्री शब्द का लिखा, इसका ये मतलब नहीं कि भाई ये सिर्फ स्त्री के लिए है, पुरुष के लिए नहीं है। स्त्री पुरुष के लिए, दोनों के लिए वचन होता है। जैसे नए नियम में यीशु मसीह मत्ती की किताब में कहते हैं कि तुम सुन चुके हो व्यभिचार ना करना, तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि अगर यदि कोई पुरुष किसी पराई स्त्री को कुदृष्टि डाले तो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। तो ये स्त्री के लिए भी लागू होता है ना। कई बार वचन में ऐसे वचन लिखे हैं जहाँ स्त्री का या पुरुष का नाम लिया गया है, तो आपको समझना है ये दोनों से बातचीत हो रही, सिर्फ स्त्री के लिए नहीं। लिखने के समय पर स्त्री मेन सब्जेक्ट थी, इसलिए स्त्री संबोधित किया गया, और वहाँ पुरुष मेन सब्जेक्ट था इसलिए पुरुष संबोधित किया, लेकिन दोनों पे बराबर ये लागू होता है। तो जब यहाँ पर हम स्त्री के बारे में पढ़ते कि स्त्री का पति जब तक जीवित रहता तब तक वो उससे बंधी हुई है, वो शादी नहीं कर सकती। कोई भी कारण हो, आपके पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद हो, आपको सुलझाना है। अगर एक पति के जीवित रहते हुए स्त्री
दूसरी शादी करती है तो वो व्यभिचार कर रही है, याद रखना, क्योंकि उसका पति जिंदा है। जब वो दूसरे से शादी कर ले, भले ही वो शादी संसार के नज़र में सही हो सकता है, सांसारिक रूप में मान्यता है, बाइबल के रूप में बाइबल में मान्यता नहीं है। जब एक स्त्री अपने पति के जीवित रहते हुए किसी पराये पुरुष से शादी करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वो व्यभिचार कर रही है बाइबल के अकॉर्डिंग, और व्यभिचार करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। सेम चीज़, यही चीज़ अगर एक पुरुष अपने पत्नी के जीवित रहते हुए किसी पराई स्त्री से शादी करके उसके संग शारीरिक संबंध बना रहा है तो भी वो व्यभिचार ही कर रहा है। सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना नहीं, विचार लाना भी आपके लिए व्यभिचार है, सोचना भी नहीं है। किस कंडीशन में आप दूसरी शादी कर सकते हैं, वो कंडीशन यहाँ पर क्लियर दिया गया है कि यदि एक स्त्री का पति मर जाए तो वो उससे बंधी हुई नहीं है, तब उस हालात में, उस परिस्थिति में अगर वो चाहे तो शादी कर सकती है। यदि एक पुरुष का पत्नी, अगर उसकी पत्नी मर जाती है तो उस कंडीशन में, उस हालात में वो दूसरी शादी कर सकता है, बाइबल इसकी इजाज़त देती है। लेकिन यह कंडीशन डाल के रखा है, क्या है? परंतु केवल प्रभु में। एक मसीही व्यक्ति अगर दूसरा शादी करे पति या पत्नी के मरने के बाद, तो उसके लिए भी कंडीशन है कि उसके पति या पत्नी जो नेक्स्ट होने वाला है वो भी मसीह में ही होना चाहिए। अन्य जातियों में आप शादी नहीं कर सकते। क्लियर है? इस बात को समझना है। और सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके पति मर जाते हैं, पत्नी मर जाती है, या आप शादी करना चाहते हैं, तो यहाँ वचन में ये भी लिखा है, उसके 40 में लिखा है, परंतु जैसे है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। यहाँ पौलुस इस बात को कहता है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार अगर किसी की पत्नी संसार से चली जाती है या किसी का पति संसार को छोड़ के जाता है, उस हालत में वो शादी तो कर सकता है, लेकिन मसीह के साथ कर सकता है। लेकिन अगर वो ना करे तो ये बेहतर है, अगर वो दूसरी शादी ना करे तो वो धन्य है ना। तो कोशिश क्या करना है? क्या दूसरी शादी करना है? अगर आपको नहीं हो रहा है, अगर आप अपने मन पर काबू नहीं पा सकते, अगर आपके शारीरिक जो ज़रूरत है उसको पूरा करे बिना आप रह नहीं पा रहे, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऐसे हालात में आप दूसरी शादी कर लीजिए। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, भाई नहीं करना मुझे शादी, और उसके बाद मन में गलत विचार ला रहे किसी स्त्री को देखकर, किसी पुरुष को देखकर, तो ये व्यभिचार हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप दूसरी शादी कर ले। लेकिन कंडीशन वही है कि आपका शादी जिससे भी हो वो मसीह में होना अनिवार्य है। अगर वो मसीह में नहीं है आप शादी नहीं कर सकते। तो यही एक कारण है दूसरी शादी करने का, और कोई कारण नहीं है। ठीक है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, आपका मसीह में जीवन कैसा है? हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग, ऐसे मैं लोगों के बारे में सुनता हूँ, कई सारे ऐसे प्रचारकों के बारे में मैंने सुना है, कई सारे पास्टरों के बारे में मुझे पता चला है, लोगों ने बताया है कि ऐसे पास्टर्स हैं जिनकी 2-2 पत्नियां हैं। देखिए, मैं उसके बारे में नहीं जानता कि क्यों ऐसा वो करते हैं, लेकिन बाइबल में परमेश्वर कहता है एक अध्यक्ष की क्वालिटी क्या है, वो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। आज बहुत दुख की बात है कि कई सारे ऐसे पास्टर हमारे समाज में हैं, मसीह लोगों में हैं, जिन्होंने 2-2 पत्नियों को रखा है। कुछ तो खुलेआम रखते हैं, कुछ छुपा कर रखते हैं, एक घर वाली एक बाहर वाली। बड़ी दुख की बात है, आज पास्टर लोगों के अंदर भी ये सब पाया जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको समझना, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कैसे भी आपके जीवन में पति पत्नी के बीच में संबंध हो जाए, कितना भी आपके लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो, मेल कर लीजिए। एक पति पत्नी का जीवन ऐसा है, कई बार छोटी मोटी बातें होती हैं, नॉर्मल है। एक घर में जब रहते हैं तो क्या एक पति पत्नी को कभी भी उनके बीच में खटपट नहीं होता? बिल्कुल होता है। कई बार आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है या पसंद नहीं आ रहा, तो आप उनको बोल देते हैं, डांट देते हैं, उनको थोड़ा बुरा लग जाता है ना, उस बात में थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। तो क्या ये तरीका है आप लोगों को अलग होने का? नहीं, ये तो नॉर्मल है, रहता है। ये छोटी मोटी बातें, इनको हमें क्या करना चाहिए? सुलझा लेना चाहिए। कैसे सुलझाना चाहिए? एक दूसरे को समझना है कि भाई ठीक है, उसको इन चीज़ों की पसंद नहीं है, चलो मैं इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। पति को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, पत्नी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ऐसे में आपस में मेल रखना है। अगर दोनों लोग गुस्से में हैं, नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो फिर वो पति पत्नी का जीवन या वो वैवाहिक जीवन सही नहीं चलता है, जो कि बाइबल के अनुसार भी ठीक नहीं है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप प्लीज़
परमेश्वर से प्रार्थना करिए, अपने जीवन को सुधारिए, एक दूसरे से मेल करिए। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आपको जोड़ा है तो आपको अब एक तन कर दिया है ना। अब आप अलग अलग नहीं हैं। तो कोई अपने एक शरीर के एक हाथ को चोट पहुंचा के कैसे रह सकता है, उसके मलहम पट्टी तो करता है ना। तो उसी तरह पति पत्नी एक दूसरे को समझे, ठीक है। तो ये जो आज वीडियो बनाया मैंने इसी बात पे बनाया कि बहुत सारे लोग सवाल था क्या मसीह लोग या हम दूसरी शादी कर सकते हैं, भाई हमारी पत्नी से हमारी लड़ाई हो गया है, हम तलाक लेने जा रहे हैं, क्या दूसरी शादी कर सकते हैं। पहली बात तो तलाक नहीं ले सकते हैं बिना किसी एक ही ठोस वजह है। और मैं चाहता हूँ उसमें भी आप क्षमा कर दीजिए। अगर कोई व्यभिचार पकड़े भी जाते हैं तो भी आपके लिए अगर क्षमा करके आप उसी के संग रहना चाहते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो कंडीशन अलग है। लेकिन आपको एक बहाना मिल गया कि चलो जी मैं अपने पत्नी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उससे तलाक लेता हूँ, पति के ऊपर इल्ज़ाम लगा के तलाक ले लेता हूँ, दूसरी शादी कर लेंगे। आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, कोर्ट को बेवकूफ़ बना सकते हो, वकील को बेवकूफ़ बना सकते हो, समाज को बेवकूफ़ बना सकते हो, परमेश्वर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपने सोचा कि मैं बुरे बोलकर कि ये मेरा पति व्यभिचारी है, मेरी पत्नी व्यभिचारिणी है, मैं तलाक ले लेता हूँ बाइबल के अनुसार। आप बता दोगे पास्टर को या जहाँ भी अब केस चल रहा है, बताओगे ये हमारे अनुसार नहीं है, तो कहें ठीक है ले लो तलाक। लेकिन क्या परमेश्वर नहीं देख रहा आपको? वो देख रहा है। इसीलिए ध्यान रखिए, आप जो भी निर्णय लेते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग अगर सही नहीं हुआ तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो यही एक कंडीशन है शादी करने का, पति या पत्नी की मृत्यु हो तो ही शादी कर सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन वो भी प्रभु यीशु मसीह में जो व्यक्ति विश्वास करता है उसी के साथ। तो मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से जो दूसरी शादी के बारे में आपकी जानकारी आपको चाहिए थी मैंने आपको दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मसीह भाई बहनों को शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई सवाल है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, आपको क्लियर करूं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखकर हमें भेजिए। हम आपसे ज़रूर आपके कमेंट को लेंगे और कोशिश करेंगे आने वाले समय में उस पर भी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने के लिए। और व्हाट्सअप कर सकते हैं आप हमें कमेंट के अलावा। व्हाट्सअप आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। बहुत सारे लोग कॉल करने लगते हैं, उस पर कॉल अटेंड नहीं किया जाता, सिर्फ व्हाट्सअप के लिए है। आप उस पर व्हाट्सअप कीजिए, जो नंबर बार बार आपके सामने दिख रहा है, जो एरो का निशान आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, अपना नाम लिखिए, अपने सवाल लिखिए, हम आपको जवाब देंगे या आने वाले समय में उस पर वीडियो भी बनाएंगे। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।